ओम शांति। ओम शांति। 14 जुलाई 2022 की बाबा की साकार होनी है। बाबा कहते मीठे बच्चे सब संग तो मुझे एक बाप से योग लगाओ। तो तुम मेरी पूरी में आ जाएगी। बाबा की पूरी कौन सी है? साइलेंस पूरी, शांति धाम। अंत मते सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? बढ़ के आए थोड़ा पड़े है। बाबा ने कहा उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। अभी तो साइलेंट वाली घड़ियां निकली। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि स्वदेश में कोई भी आवाज नहीं है। हाँ, परम धाम में कोई आवाज नहीं है, इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। ओम शांति। भगवानोवाच, यह है योग आश्रम। मैंने दिया, तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रही है। तुम आत्माएं भी किसकी याद में बैठे हो? किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है अहम आत्मा तत्वम। हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। ये योग किसने सिखाया? एक पॉइंट ज्यादा कर, पीछे कफ है। एक एक फूल रखने का एक स्लोगन। भगवान उवाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना। यह तो सहज समझाते हैं। कहते हैं जब जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रही है। शिव बाबा कल्प पहले वाले महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं अति साधारण तन में आकर के। कोई भक्का नहीं, शिव बाबा आते हैं। और दुनिया में तो बहुत, कल गुरु पूर्णिमा गई तो सब जगह कितनी भीड़ होगी। सब
सब मंदिरों में, सब आश्रमों में रोड पर ट्रैफिक बहुत बहुत तो बाहर जाने वाले जो थे हाँ, गाड़ी वाले के साथ बहुत थे। तो कल एक भाई सुना रहे थे कि देखो सारा साल कितनी पूनम आती है, मेरे को तो पता नहीं है, कहा सारा साल गुरु हमें ज्ञान देता है। हर साल की बात है। हाँ, 12 पूनम। 12 महीने की बात। तो के 11 में गुरु ज्ञान देता है, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि एक पूनम में हम भी तो गुरु के लिए कुछ करें ना। तो कहा गुरु के आश्रम में जाके गुरु से ज्ञान सुनते हैं और अपनी यथाशक्ति जो भी है का वो देते। ऐसा नहीं कि आप बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, इतना लाख दे दो, ऐसे नहीं, जिसकी जितनी ताकत होती है। लेकिन कहा दीदी ये तो करना चाहिए, एक पूनम में एक ही गुरु पूर्णिमा आती है पूरे साल में, तो हमें एक बार गुरु को देना है, क्योंकि गुरु इतना दे रहा है। मुझे पूछा आपको पता है गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है? मैंने तो जो मुझे पता था, क्या ऐसे नहीं ये बात होती है। तो एक बार तो हमारा फर्ज आता है ना कि उस गुरु का ऋण चुकाए, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा है। ऐसे भी जिसको गुरु मानते हैं तो साथ में एक बार बुलाते हैं उनको सब से बोलते हैं फिर गाँव में गुरु ना हो तो वो ज्ञान नहीं मिल सकता है। वरना ही बिना ज्ञान। हाँ, तो बाबा कहता है कि साधारण टंग के द्वारा शिव बाबा रिपीट कर रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। बल पूजते देवताओं को है लेकिन कहलाते अपने को हिंदू है। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो गया है, रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। वह जब एक धर्म देवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते हैं, या वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। यह भगवान वाच्य दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट हो रहे हैं। यह महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है। भगवान वाच्य भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान, जहाँ परमपिता परमात्मा का गॉड गॉडेज का राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह भी इस ही स्टेज पर चलता है, यही धरनी पर होता है। कोई धरनी अलग नहीं होती है, या स्वर्ग ऊपर नर्क नीचे, ऐसे नहीं है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है, इस ही भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वह एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वह कहते हैं कि यह नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज न देवे तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता।
इस गॉडली नॉलेज को ही फिलोसॉफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम कल्प पहले माफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइन होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता, इसलिए ये स्कूल या यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन तो लेना पड़े। बिना एडमिशन तो कैसे पढ़ाई पढ़ेंगे? वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। तो कौन सी नॉलेज है? गॉडली नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य के पास तो यही नॉलेज है ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान है, मैं तो सर्वव्यापी नहीं। इसके पर मम्मा का क्लास कितना अच्छा। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसके मम्मा ने ऐसे ठोस कारण दिए। मैं तो दिखती और मैं तो जो हूँ कैसा तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता। बाबा कुछ छिपाते नहीं। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर न सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और न कोई मेरे पास पहुंच सकता है। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर बस। और जब मैं आता हूँ तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी साधु महात्मा बहुत है, वो भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरे तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसका मानना चाहिए? एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी, एक तरफ कहते परमात्मा एक है, और एक तरफ कहते हैं हम सब परमात्मा हैं, और एक तरफ कह देते हैं उसकी आज्ञा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। सत्य क्या है? बाबा कहता भी उनको पूछो किसका मानना चाहिए। उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी ना। एक तरफ है गॉड की एक मत, दूसरे तरफ इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहता है इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। इसलिए बाबा के जितने भी सेवा केंद्र है देश विदेश, बाबा कहते हैं ना एक मत। तो अमृत विलय का योग, मुरली क्लास, नमः शाम का योग, सब जगह वही टाइम, 6:30 से कहीं 7 बजे, लेकिन है तो वही। तो कैसे बाबा एक मत स्थापन कर रहा है? क्योंकि रोज ये एक मत दे रहा है श्रीमत, और सारे विश्व में जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो ये एक की श्रीमत सुन रहे हैं। तो जब एक की श्रीमत इतने सारे ब्राह्मण बच्चे सुन रहे हैं तो सबकी बुद्धि में कौन? एक। और वो एक की मत पर चले। इसलिए बाबा कहता मैं अनेक मत खत्म कर एक मत की स्थापना कर रहा हूं। तो सबको वो एक मत कौन सी है बैठ करके रोज सुबह सिखाती है।
तो तब परमात्मा कहता है इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का ये प्रोग्राम मेरा अनादि नुधा हुआ है, अनादि नुधा हुआ है, जैसे बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना, ऐसे। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नुधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ जहाँ होली गॉड गॉडेज राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहां जन्म लेते हैं। यह तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे, अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है, मौत है, मौत है सामने, इसलिए दिखता नहीं, इसलिए सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ, तो अंत मते सो गते होगी, तो मेरी पूरी में आ जाएगी। तो शिव बाबा की पूरी में मुझे जाना है, तो और सब संग तोड़ना है। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहता है, मीठे बच्चे मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ, तुम्हारे कहने से मैं नहीं आया हूँ, मैं अपने प्रोग्राम से आया हूँ। हाँ, तुम आधा कल्प मुझे बुलाते आए, लेकिन मैं आया हूँ तो अपने हिसाब से। ज्योति जगाओ, शिव का कर दो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे।
तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहते मीठे बच्चे मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया, अब विनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ अथवा सब दीवे बुझाकर माना याद का दीवा, जो संबंधियों को याद करने का जो दीवा जगाया है ना, वो सब बुझाकर एक दीवा जगाओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। हाँ, अपनी आत्मा का दीवा जगा दो और फिर बाबा को याद करो। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं, कहते हैं बल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे बच्चे बच जाएंगे। देखो जापान में बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए या सिर्फ बूढ़े मर गए? तो छोटी रिहर्सल थी। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, देख रहे हो ना। अब देखो तो हाँ, कितने साल पहले बाबा की ये मुरली चली है, तो कितना शिव बाबा आने वाले समय को सावधान कर रहे हैं। बॉम्ब्स तैयार है, हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो तो दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं उनका संन्यास करो। ये सब कलयुग के बंधन है। तो मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे, बाबा से योग लगाए, तब वो खुशी आवे। लेकिन उल्टा योग लगाते तो वो खुशी नहीं आती। उल्टा योग कौन सा? देहधारी को याद करना है। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मूंझे हुए हैं। तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है। इसमें परमात्मा क्या करे? जिसकी जितनी बुद्धि शार्प होगी वो इतना ज्ञान ज्यादा ग्रहण करेगा। सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं नंबर 1। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो
मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी प्रैक्टिकल बाबा ने एग्जाम्पल बात बताई, एग्जाम्पल किया। तो जब समय आएगा तो ये पॉइंट्स भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएगी। अभी कई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे, इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। फिर दूसरी ओम शांति। घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे अवस्था। हम वाणी से परे जाते हैं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती है वहाँ वाणी नहीं है। सुप्रीम साइलेंस है, तो इस साइलेंस अवस्था में पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज अच्छा नहीं होता। हम स्वदेश में, उस स्वदेश में आवाज नहीं होता, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम ब्रह्मा बाबा, तुम मना, हम सभी बच्चे और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती है। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहां स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में, और आत्माओं का देश है महतत्व, बहुत दूर देश है। तो जो साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं परम धाम, उनको घड़ी का भी आवाज अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि हमारा बाबा उस स्वदेश में है। तो मुझे सिर्फ घर को याद नहीं करना है, घर में रहने वाले बाबा को भी याद करना है। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कभी घर जाना, अरे वहां जाके क्या करेंगे, घर में कोई है तो नहीं जिसको जाकर के मिले। दुनिया में भी कहते हैं कि घर में कोई है तो नहीं, तो किसको जाकर के मिलेंगे। बाबा भी कहते हैं सिर्फ घर को याद नहीं करना है, सिर्फ अपने परम धाम जहाँ से मैं आई हूँ उसको ही याद नहीं करना है, लेकिन उस घर में रहने वाले को भी याद करना है। तो ही हमारे अंदर वो साइलेंस की शक्ति आई। यह साकार खेल तो अर्थात अपने बाबा के देश को पराये देश में क्यों आता है, अपनी इसको कहा, उनको घड़ी का भी आवाज अच्छा नहीं लगता, इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला, वहां से आता है इस पराये देश में।
पराये देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आता है। उनका पार्ट है इनकॉग्निटो, जैसे तुम्हारा यह पुराना शरीर है ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा ना। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो वो जो भी है तो वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है, क्योंकि यही आत्मा कृष्ण बनने वाली। इसी के तन में शिव बाबा आकर के कृष्ण की राजधानी स्थापन करते, इसलिए इनको देखते हैं तो साक्षात्कार होते हैं। वैकुंठ की बाल लीला रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वह समझ नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता नहीं है। यह हमारा परम पिता है जो आकर स्थापना विनाश पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो तो वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने, मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। क्या आता ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने की, इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहां तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते सत्य है ही डीटी वर्ल्ड। तो फिर क्या इस समय वर्डिटिज्म की फिलोसॉफी गुम हो गई है। कोई को पता नहीं कि डीटी वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ है, इसलिए यहाँ है तो जरूर यहाँ हो गए हैं। ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कभी भी नहीं है। जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती है, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता है तो थोड़ा बचाया भी बहुत बचाया जाता है। नहीं तो बीज कहाँ से आए? अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले? परिवर्तन होता है, खत्म नहीं हो जाता। तो अनाज भी जैसे अनादि है ही तो मनुष्य भी है ही। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बच जाए, मैंने एग्जाम्पल दिया भाई, कुछ बीज बच जाए मतलब थोड़ी सी आत्माएं रहे, बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। थोड़ी सी सतो प्रधान आत्माएं होती जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनेगी, फिर वो आत्माएं भी शरीर छोड़ के सत्युग में आएगी। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ। यह सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो मेरा ये अंतिम जन्म, सब चले जाएंगे, उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार
जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा, कहीं भी यह नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी। बल कितना भी घूमो, इसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ देवी सिजरा बना रही है। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें इस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसे प्यूरिफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। या तो जानते हो बाबा अभी आए हैं फिर कल बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। 22 लेस को ही होली कहा जाता है। बाकी ये जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते। होली माना पवित्र। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी है तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो अलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो। हमारा गीत है ना, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। दूसरा गीत है सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। जीवन नैया उसके हवाले, कभी डूबने नहीं देगा। तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूंगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाती है। कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए, अगला से कितना समझाए, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मिथ्याजी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान। जाना के लिए सार, मुख्य सार पहला, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। साइलेंस में रहना है। दूसरा है रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर, प्यूरिफाई बनाना वरदान है। बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व खजानों को कार्य में लगाकर, कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले की ज्ञानी योगी तो आत्मा हो।
बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाते हैं। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं करती। स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में, आज का स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, स्वभाव संस्कार की टक्कर खाते रहेंगे। आज के समय के हिसाब से, क्योंकि स्वभाव और विचारों का अंतर ही स्वभाव संस्कार की टक्कर देता है। इसलिए बाबा कहता अंतर तो होगा, हरेक की बुद्धि अपनी है, इसलिए विचारों में मतभेद हो सकती है, लेकिन वो विचारों की मतभेद मन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो हमारे स्नेह में कमी कर ले, धरती ओट आ जाए, स्नेह कम हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, मतभेद नहीं होते। आज का स्वमान्य है, मैं निराकारी, मैं बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारी। शिव बाबा निराकार है ना, तो हम बाप समान देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पार्ट देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। साक्षीपन का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। और अव्यक्त इशारे की है, जैसे साकार बाप जब कोई कमजोरी की लहर देखते थे तो दिन रात प्रकाश देने की विशेष सेवा करते थे। प्लांट्स चलते थे, निर्मल आत्माओं में बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था। ऐसे अभी आप बच्चे भी प्रकाश देने की सर्विस करो। लाइट माइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलाओ। और जिस किसी ने चार्ट नहीं लिया है, जिन्होंने बोला था, मांगा था और चार्ट नहीं लिया है, वो चार्ट लेकर के जाए। और रविवार को, इस रविवार को भी सुबह में 5:30 से 6:30 योग, 6:30 से 7:30 बाबा की अव्यक्त पुस्तक। इसलिए रविवार को सभी सुबह 5:30 बजे